पास आएंगे। जिस तरह से देखिए कि मुद्दे तो कई दिल्ली विधानसभा चुनाव में उठ रहे हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस अलग अलग मुद्दे उठा रहे, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, कानून व्यवस्था का हो, शीश महल हो, शराब घोटाला हो, तमाम मुद्दे। लेकिन अब यहां पर एक नया मुद्दा उठने लगा है जो कि आम आदमी पार्टी ने उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने जाट आरक्षण को भुनाते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए बिल्कुल जया, हम जिस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली का चुनावी मुकाबला उसका बिल्कुल बजा हुआ है और चुनावी मुकाबले की तारीखें तय हो चुकी हैं और जिस तरीके से अब मुकाबले में जो यहाँ पर राजनीतिक मुद्दे हैं उनकी नई नई एंट्री हो रही है और इसीलिए आरक्षण का दांव चलते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा यहाँ पर दांव राजनीतिक तौर पर चला है। ये कितना राजनीतिक फायदा देगा उसकी तो बाद में चर्चा रहेगी, क्योंकि जब नतीजे आएंगे वो तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि अपने नैरेटिव पर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं मुद्दे वो लेकर आ रही हैं और उसमें एक नई बहस खड़ी कर रही हैं, तो आरक्षण का ये दांव उन्होंने जो जाट आरक्षण का चला है उसमें केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है, जिसके चलते शिक्षण संस्थाओं में अन्य जो केंद्र की योजनाएं हैं उसमें दिल्ली के जाटों को उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। ये उन्होंने सीधे आरोप लगा दिए। साथ ही ये भी कहा है जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि उसमें जो खास तौर से वादे किए गए थे कि जाटों को खास तौर से जो केंद्रीय सूची में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो पा रहा है और इसीलिए ये आरक्षण का दांव कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाता है बीजेपी को। हालांकि बीजेपी ये जरूर बता रही है कि इसके अलावा भी उन्होंने कई राज्यों में जो जाट रिजर्वेशन दिया है उसका लाभ मिल रहा है और इसीलिए ओबीसी सूची में शामिल है। लेकिन केंद्र की सूची में यहाँ पर दिल्ली में जब पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, और ऐसे में जब ये सवाल केजरीवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी बहस वो छेड़ते हैं। इसको भापते हुए आज जिस आक्रामक अंदाज में बीजेपी नजर आई है, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, पूर्व सीएम रही हैं और शायद एक रणनीति का हिस्सा ये केजरीवाल की पॉलिटिक्स का एक ऐसा दांव है जिसमें वो यहाँ पर जाट वोट बैंक को साधने के लिए और खासतौर से नई दिल्ली सीट से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को बैकफुट पर लाने के लिए ये जाट रिजर्वेशन का दांव उन्होंने चला है। इसके अपने मायने हैं, क्योंकि समझना होगा, देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक संगठित ये माना जाते हैं जाट वर्ग को कि वो जहां वोट करता है वो प्रभावित करता है और खासतौर से 8 से 10 सीटें उनका प्रभाव वाली हैं। अभी जब हमने पिछले चुनाव में देखा तो करीब 4 से 5 सीटें वो पाले में गई आम आदमी पार्टी के, जो इसके प्रभाव वाली सीटें थी, और दूसरी तरफ 3 से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन अब अगर वोट बैंक की बात करें और सीटों की बात करें तो 8 से 9 सीटें प्रभावित करेगा ये वर्ग और इसीलिए इसको साधने के लिए जो दांव चला है राजनीतिक तौर पर इसकी अपनी अहमियत है। दूसरी तरफ अगर देखें जाट रिजर्वेशन और जो जाट आरक्षण का जिक्र केजरीवाल ने किया है तो आरक्षण की एंट्री हो गई है दिल्ली के चुनावी मुकाबले में। इससे पहले वो योजनाओं वायदों का पिटारा लेकर आ रहे थे, लेकिन अब जो अपने मुद्दे वो तलाश रही हैं और जिस तरीके से कल हमने देखा शीश महल बनाम राजमहल की बहस गरमाई रही और उसके बाद अब आरक्षण की लड़ाई को बीच में ले आए हैं, तो ये राजनीतिक दांव है, एक ऐसा दांव है जिसमें वो बीजेपी को बैकफुट पर लाना चाहते हैं, एक वोट बैंक को साधना चाहते हैं, क्योंकि परोक्ष रूप से जो प्रवेश वर्मा है वो कहीं ना कहीं एक सीएम के परोक्ष दावेदार माने जा रही हैं और ऐसे में उन्होंने बीजेपी के इस वोट बैंक को साधने के लिए उसमें सेंध लगाने के लिए ये कहा जा रहा है कि ये दांव चला है। ऐसे में इसके अपने राजनीतिक मायने हैं। जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने तो अपना दांव चल दिया, लेकिन बीजेपी भी इस पर पीछे नहीं रही, बराबर पलटवार किया है और साफ तौर से ये भी प्रवेश वर्मा ने कहा है कि यहाँ पर सिर्फ जाटों को साधने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने जाट का अपमान भी किया है। एक ही बड़ी बात कहते हुए नजर आए थे। देखिए, एक सोची समझी रणनीति के साथ अरविंद केजरीवाल ने जाट आरक्षण का जिक्र किया है और चुनावी टाइमिंग है तो चुनावी टाइमिंग में देर सबेर ये मायने तब रखते हैं जब वोटिंग का पैटर्न चेंज होता है या वोटिंग का डे होता है। उससे पहले इन वक्त पर भी हमने देखा है कि 2 दिन पहले भी मुद्दे, चुनावी मुद्दे अलग अलग बनकर उभरते हैं और उसके आधार पर एक नैरेटिव सेट किया जाता है। तो अभी तो काफी वक्त है, लेकिन दूसरी तरफ देखें दिल्ली के चुनावी मुकाबले में पंजाबी, वैश्य और जो जाट और इसके अलावा पूर्वांचली वोट बैंक जो है ये जिधर जाएगा उधर सरकार बनती हुई साफ दिखेगी और इसी वोट बैंक को साधने के लिए लगातार केजरीवाल कोशिश कर रही हैं। तो आज उन्होंने जाट आरक्षण का दांव चला है और ये अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देता है कि एक बैकफुट पर लाता है और बीजेपी इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जैसे ये प्रवेश वर्मा ने कहा भी, आरोप भी लगाया, इसके अलावा रमेश बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि ये अनपढ़ समझते हैं दिल्ली की जनता को। इसके अलावा कैलाश गहलोत ने
ये बयान दिया कि जो कि बिजवासन से बीजेपी उम्मीदवार हैं, पहले आम आदमी पार्टी में थे, कि वो समझ रहे हैं कि जनता नहीं जानती है जबकि इस झूठ को पहचानती है। उन्होंने अब तक क्या किया है जाट समुदाय के लिए ये बताना चाहिए। सवाल ये भी था कि शिक्षण संस्थाओं में वो बढ़े और जो दिल्ली सरकार है वो उनको हर वर्ग को उसका लाभ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसीलिए अब जाट आरक्षण का दांव चल दरअसल इसके जरिए वोट बटोरने की रणनीति है, वोट बैंक को साधने की रणनीति है। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनावी मुकाबला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें नए नए मोड़ भी देखने को मिलेंगे। अब जाट आरक्षण का दांव चला है तो इसमें अब आने वाले वक्त में आप दूसरे समुदायों को भी लेकर भी, उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर भी अरविंद केजरीवाल उठाते नजर आएंगे, बीजेपी पर निशाना साधते नजर आएंगे। बीजेपी यहाँ पर अगर देखें तो निश्चित तौर पर उसके पास ये बताने के लिए जरूर रहेगा कि हाल के दिनों में जैसे हमने देखा है कि जो हरियाणा से सटे हुए सीमावर्ती दोनों राज्यों की सीमाएं सटी हुई हैं और उसमें जाट बहुलता के जो क्षेत्र गिनाए भी हैं हमारे सहयोगी ने, ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर वो फैक्टर रहते हैं और हर सीट पर अपनी रणनीति के साथ बीजेपी काम कर रही है और इसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये दांव खेला है। तो निश्चित तौर पर दांव कामयाब होगा या नहीं ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन एक रणनीति का हिस्सा है और चुनाव में जब भी ऐसी वक्त आती है टाइमिंग, उसको लेकर ये काफ़ी मायने रखते हैं क्योंकि अभी चुनावी मुकाबला खुला हुआ है। अभी यहाँ पर और भी दांव पेच आप देखेंगे, चाहे वो बीजेपी की ओर से हो या फिर कांग्रेस की ओर से हो, ये दांव पेच आपको देखने को मिलेंगे। बड़े सवाल ये है कि इनका जनता जनार्दन पर वो कैसे असर लेते हैं और वो वर्ग विशेष और खासतौर से जाट रिजर्वेशन को अगर साधते हुए अरविंद केजरीवाल ये मैसेज देने में कामयाब रहे अगर कि वो उनकी केंद्रीय योजनाओं में लाभ नहीं मिल रहा है या उसका असर नहीं पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर यह असर डालेगा। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जो किसान आंदोलन रहा है उसमें जाट वर्ग की भूमिका और जिस तरीके से हमने देखा है तो ये नाराजगी को भी भुनाते हैं, परोक्ष रूप से उसको भी मैसेज देते हैं और ये कहीं ना कहीं उनके बच्चों के शिक्षण संस्थाओं में उनकी एंट्री, उनको रिजर्वेशन नहीं, ये सवाल उठाकर केजरीवाल बड़ा मुद्दा बना रही हैं। अब बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने किया है, बल्कि जाट समुदाय के लिए जो बीजेपी ने किया है उसमें उन्होंने कई योजनाएं गिनाई हैं, केंद्र की योजनाएं गिनाई हैं। इसके अलावा संगठन में जो बीजेपी के नेताओं को जगह दी गई है उसमें कद्दावर नेताओं को जगह दी गई है, अलग अलग सरकारों में उनकी भूमिका है और ये प्रवेश वर्मा को लाकर तो उन्होंने एक बड़ा दांव खेला है। भले ही उन्होंने ये सार्वजनिक नहीं किया है कि प्रवेश वर्मा ही सीएम उम्मीदवार होंगे, लेकिन ये जता दिया है। अभी जब रकाबगंज में गए थे गृह मंत्री तब उनके साथ प्रवेश वर्मा ठीक बगल में बैठे हुए थे, जो शब्द कीर्तन हो रहा था और एक मैसेज दे रहे थे। परोक्ष रूप से वो हर वर्ग को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है, सिख वर्ग को तो खास तौर से उन्होंने मैसेज दिया है क्योंकि पुजारी ग्रंथि योजना के बाद ये केजरीवाल का आरक्षण का दांव है, एक वर्ग विशेष को लेकर उन्होंने दांव खेला है। अब इसके अपने राजनीतिक मायने हैं और इसको लेकर एक आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये बहस लगातार गर्म रहेगी कि इसका कितना असर रहने वाला है। बिल्कुल।